मार्केट मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज की इस खास एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं सेंसेक्स और निफ्टी के नंबर्स को, क्योंकि देखिए कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और मार्केट इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हमारे सामने अलग अलग इंडिकेटर्स आ रहे हैं जो आपस में काफी टकरा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कल एक्सपायरी के इस रस्साकशी के खेल में यानी इस टग ऑफ वॉर में आखिर बुल्स हावी होंगे या फिर बेयर्स बाजी मारेंगे। आइए जल्दी से आज के इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम कवर करेंगे द मार्केट टग ऑफ वॉर, सेंसेक्स एक्सपायरी बैटल जोन्स, रेंज बाउंड राइटिंग स्ट्रैटेजीज, निफ्टीज पोटेंशियल पॉट्स और आखिर में टुमारोज ट्रेडिंग चेकलिस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द मार्केट टग ऑफ वॉर। आज के क्लोजिंग डेटा को अगर हम देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है कि इंडेक्स कहाँ खुले, उनका हाई क्या रहा और फाइनली वो सेटल कहाँ हुए। सेंसेक्स करीब 76,009 और निफ्टी 23,913 के आसपास बंद हुए हैं और यही डेटा कल के एक्शन के लिए एक बड़ा स्टेज तैयार कर रहा है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आ रही है वो है सेंसेक्स में सेलर्स का पूरा दबदबा। जरा सोचिए, केवल 9 स्टॉक्स ऐसे थे जो बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि पूरे 21 स्टॉक्स लाल निशान में रहे। हमारे जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए हमारा चार्ट आउल एक रिमाइंडर लाया है। इसे कहते हैं मार्केट ब्रेथ, और ये जो कमज़ोर मार्केट ब्रेथ है ना, ये असल में हमें बता रही है कि बाजार का पूरा मूड फिलहाल बेयर्स की तरफ भारी रूप से झुका हुआ है, जिसका सीधा मतलब है कि अभी ट्रेडिंग रिस्क काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन रुकिए, ये रस्साकशी इतनी जल्दी कहाँ खत्म होने वाली है, क्योंकि दूसरी तरफ जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है यानी RSI, वो बिल्कुल 60 पर बैठा हुआ है और ये ना एक हल्की सी बुलिश तस्वीर पेश करता है। खास बात यह है कि मार्केट अभी ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। चार्ट आउल भी यही क्लैरिफाई कर रहा है कि भाई 60 के RSI का मतलब है कि ऊपर की तरफ जाने वाला मोमेंटम बाजार में अभी भी पूरी तरह जिंदा है। और मजे की बात देखिए, ये मोमेंटम सीधे तौर पर उस कमजोर मार्केट ब्रेथ से टक्कर ले रहा है जिसकी हमने अभी बात की। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, सेंसेक्स एक्सपायरी बैटल जोन्स। यहाँ बैटल जोन्स के दोनों छोर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। बायर्स को अगर अपना मोमेंटम बनाए रखना है तो उन्हें 76,229 के ऊपर एक सॉलिड ब्रेकआउट चाहिए। वहीं दूसरी ओर सेलर्स की पूरी कोशिश रहेगी कि वो 75,910 के नीचे एक ब्रेकडाउन लाएं और इंडेक्स को नीचे गिरा दें। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, रेंज बाउंड राइटिंग स्ट्रैटेजीज पर। क्या हो अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच ही फंस कर रह जाए? सबसे अहम है ये स्पेसिफिक प्राइस बैंड, 75,910 से लेकर 76,229 तक का जो ये दायरा है ना, ये कल के लिए एक अल्टीमेट न्यूट्रल जोन का काम करने वाला है। चार्ट आउल हमें याद दिला रहा है कि ये जो न्यूट्रल जोन है, ये असल में ऑप्शन राइटर्स के लिए एक प्लेग्राउंड है। ये वो ट्रेडर्स होते हैं जिन्हें उम्मीद होती है कि मार्केट इसी रेंज में घूमेगा और फिर वो ऑप्शंस बेचकर स्ट्रैडल्स या स्ट्रैंगल्स जैसी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी लोग इस रेंज में ऑप्शंस लिख रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी टिप यही है, अपना रिस्क कंट्रोल बहुत ही टाइट रखिए। जब तक बाजार कोई एक पक्की दिशा नहीं पकड़ लेता, तब तक टाइट स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और इसकी वॉलेटिलिटी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। सेंसेक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, निफ्टीज पोटेंशियल पाथ्स। बिल्कुल सेंसेक्स की तरह निफ्टी का ब्रेथ भी हमें अलर्ट कर रहा है। डेटा देखिए, यहाँ 19 एडवांसेस के सामने 31 डिक्लाइंस हैं, यानी गिरने वाले स्टॉक्स की तादाद ज्यादा है, जो एक बार फिर से गेम को सेलर्स के फेवर में झुका रहा है। निफ्टी के लिए भी ये जंग की लकीरें एकदम खिंची हुई हैं। अगर अपसाइड मोमेंटम चाहिए तो 23,961 के ऊपर टिके रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ये 23,885 के नीचे फिसलता है तो सीधा डाउनसाइड ट्रिगर होगा और लेवल्स 23,800 या उससे भी नीचे जा सकते हैं। आइए अब इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन के साथ, टुमारोज ट्रेडिंग चेकलिस्ट। ये रही आपकी फाइनल प्लेबुक। कल सुबह जब मार्केट खुलेगा तो आपको बस इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर अपनी पैनी नजर रखनी है। यही वो सटीक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट्स हैं जो कल तय करेंगे कि मार्केट आखिर किस करवट बैठेगा। उम्मीद करते हैं कि ये एक्सप्लेनर कल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को प्लान करने में एक सॉलिड बेस का काम करेगा। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं, कल के मार्केट की इस महारस्साकशी में आखिर कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर बाजी मारेगा?
क्या ये हल्का सा बुलिश आरएसआई होगा या फिर वो कमजोर मार्केट ब्रेथ? कल मार्केट पर नजर जरूर बनाए रखिएगा।